नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की इस यात्रा में आपका स्वागत है। और आज हम किसी देश को नहीं, मानव मन की उस व्यवस्था को समझने वाले हैं जहां भय, शक्ति और भ्रम तीनों एक साथ शासन करते हैं। उत्तर कोरिया एक ऐसा देश जो गरीब है लेकिन पूरी दुनिया को डरा देता है। प्रश्न ये नहीं कि उसके पास मिसाइल क्यों है, प्रश्न ये है कि उसे मिसाइल की जरूरत क्यों पड़ी। इस वीडियो में हम इतिहास भी देखेंगे, राजनीति भी और इंसान की मनोवृत्ति भी। उत्तर कोरिया दुनिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आइए समझते हैं। पहले दोस्तों, दुनिया में 200 से अधिक देश है, लेकिन खबरों में बार बार वही देश क्यों आता है? क्योंकि उत्तर कोरिया ने डर को अपनी विदेश नीति बना लिया है। जब भी उस पर दबाव बढ़ता है, वह एक मिसाइल दाग देता है। जनवरी 2026 में भी यही हुआ। दक्षिण कोरिया चीन सम्मेलन से पहले मिसाइल परीक्षण। यह हमला नहीं था, यह संदेश था। उन्नीस सौ 45 से पहले का कोरिया समझते हैं। 1945 से पहले कोरिया कोई उत्तर दक्षिण नहीं था, वह एक राष्ट्र था। लेकिन 35 वर्षों तक जापान ने उस पर शासन किया। इसे याद रखिएगा, 35 वर्षों तक। भाषा छीनी गई, संस्कृति दबाई गई और लोगों को गुलाम बनाया गया। यहीं से जन्म हुआ उस गुस्से का जो आगे चलकर तानाशाही में बदल गया। 38 समानांतर रेखा को समझते हैं। एक रेखा, दो नियति। यह है क्या, इसे समझते हैं। आइए सोचिए दोस्तों, एक नक्शे पर खींची गई रेखा लाखों लोगों का भविष्य तय कर देती है। उत्तरी जो है सोवियत संघ से प्रभावित है, दक्षिणी अमेरिका से प्रभावित है। कोरियाई जनता से किसी ने पूछा तक नहीं। यही वो क्षण था जब शीत युद्ध एशिया में प्रवेश करता है। कोरियाई युद्ध समझते हैं। 1950 से लेके 1953 तक चला था। ठीक है। 1950 में उत्तर ने दक्षिण पर हमला किया। अमेरिका आया, चीन आया, पूरी दुनिया आ गई। 50 लाख लोग मरे, लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ, सिर्फ युद्ध विराम हुआ। आज भी तकनीकी रूप से युद्ध जारी है। ठीक है। भारत की भूमिका क्या रही इसमें? यहाँ भारत का नाम आता है। भारत ने हथियार नहीं उठाए, भारत ने मानवता उठाई। POW की रिहाई, मध्यस्थता, तटस्थता। यही कारण है कि उत्तर कोरिया आज भी भारत से बात करता है। जूचे विचारधारा, आत्मनिर्भरता या आत्मकैद। क्या है जूचे? जूचे कहता है, हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहार में कोई इंटरनेट नहीं, कोई आजादी नहीं, कोई सवाल नहीं। यह आत्मनिर्भरता नहीं, यह आत्मकैद है। किम वंश सत्ता का राजवंश को समझते हैं। किम इल सुंग, किम जोंग इल, किम जोंग उन, ये तीनों आदमी। यह लोकतंत्र नहीं, यह राजनीति विरासत है। नेता नहीं बदला, सिस्टम नहीं बदला, सिर्फ चेहरा बदला। नियंत्रण की मशीन समझते हैं। उत्तर कोरिया में डर व्यक्तिगत नहीं, संस्थागत है। अगर आपने गलती की तो आपके बच्चे भी सजा पाएंगे। 3 पीढ़ियां की सजा। यह शासन नहीं, यह मनोवैज्ञानिक कैद है।
1990 का अकाल, भूख बनाम बम। 1990 के दशक में लाखों लोग भूख से मरे, लेकिन मिसाइल कार्यक्रम नहीं रुका। सरकार ने चुना भोजन नहीं, परमाणु। यहां समझिए, यह क्रूरता नहीं, यह डर की रणनीति है। मिसाइल कार्यक्रम समझते हैं। हुदोंग नोडोंग ह्वाशंग। ये नाम हथियारों के नहीं, राजनीतिक बयान है। और हर मिसाइल का अर्थ हमें नजरअंदाज मत करो, ठीक है। परमाणु शक्ति समझते हैं। परमाणु हथियार उत्तर कोरिया के लिए हथियार नहीं, बीमा पॉलिसी है। इराक लीबिया का हश्र उसने देखा है। ट्रंप की मुलाकातें समझते हैं। दो अहंकार मिले, दोनों कैमरे के सामने, लेकिन भरोसा नहीं मिला क्योंकि अमेरिका प्रतिबंध हटाना चाहता था। किम सुरक्षा। दुनिया की सबसे खतरनाक सीमा डीएमजेड को मानी जाती है। 250 किलोमीटर लंबी सीमा, लाखों माइन्स, एक गलती, एक गोली और युद्ध शुरू। जापान और दक्षिण कोरिया। जापान हर अलर्ट पर लोगों को शरण भेजता है। दक्षिण कोरिया हर दिन युद्ध के साए में जीता है। दक्षिण कोरिया लेकिन विकसित है नॉर्थ कोरिया से ज्यादा। चीन की दुविधा। चीन उत्तर कोरिया से प्यार नहीं करता, उसे सिर्फ अस्थिरता से डर लगता है। अगर शासन गिरा तो शरणार्थी चीन आएंगे, ठीक है। ये है मोनोपोली चीन का। रूस और नया गठबंधन। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस को साथी चाहिए, उत्तर कोरिया को तकनीक। यह मजबूरी का गठबंधन है और कुछ नहीं। भारत और भविष्य। भारत का क्या रोल इस पे? भारत चुप है लेकिन अज्ञानी नहीं। हम संतुलन जानते हैं। भविष्य में 3 रास्ते हैं। पहला तो युद्ध है, दूसरा तो वार्ता है, तीसरा लंबी चुप्पी है। इतिहास बताता है चुप्पी सबसे लंबी होती है, ठीक है। तो आज होपफुली आप समझे होंगे कि नॉर्थ कोरिया के बारे में, और नॉर्थ कोरिया ने क्यों अटैक किया लगातार 2 बार। अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।